आपके संगठन पर ही खड़े हो रहे हैं ना, यूपी का ये संगठन। अनिल दुबे, क्या इन सवाल जिस तरह से अगर अपने ही मंत्री विधायक एमएलसी सवाल खड़े करने लगे तो क्या इसका असर चुनावों पर नहीं पड़ेगा? अब तो चुनाव होने हैं, 2027 को आपने टारगेट किया हुआ है। अनिल दुबे, सहयोगियों को बराबर का देखिए पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन की, अपनी पार्टी की समीक्षा कर रही है। 2024 के चुनाव परिणामों पर समीक्षा कर रही है और समीक्षा करना किसी भी पार्टी का अपना अधिकार है। वो समीक्षा कर रहे हैं, उनके यहाँ पार्टी फोरम पे ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं और पार्टी फोरम पे सभी को एक दूसरे लोकतंत्र में अधिकार है। वो कोई एक दूसरे के ऊपर बाहर आरोप नहीं लगा रहे हैं, अपने संगठन के भीतर वो अपनी बातों को उठाने का काम कर रहे हैं। और सॉरी, मैं समझता हूं कि वो जो समीक्षा के जो निष्कर्ष आए हैं उन पर वो अमल करने का काम करेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि आज जिन चीजों की समीक्षा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अगर इन चीजों की समीक्षा जब लोकसभा के चुनाव शुरू होने वाले थे तो इंडिया गठबंधन के लोग जिस तरह का झूठ और प्रपंच फैला रहे थे, जिस तरह वो आरक्षण और संविधान के नाम पर देश की जनता को बरगलाने का काम कर रहे थे, अगर उस समय इन्होंने समीक्षा कर ली होती तो आज इसकी जरूरत नहीं होती। क्योंकि ये इंडिया गठबंधन का, समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है। ये एक झूठ और प्रपंच फैलाया गया और झूठ और प्रपंच के सहारे उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में इनको सफलता मिली, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी ने मिल करके वहां पर इनको रोकने का काम किया। वहां पर इनका झूठ और प्रपंच जो इन्होंने षड्यंत्र किया वो नहीं फैल पाया। तो अगर ये पहले समीक्षा कर लेते तो आज ये स्थिति नहीं होती। लेकिन आज ये समीक्षा कर रहे हैं तो ये बिल्कुल आप निश्चित रूप से मानिए इस समीक्षा के बाद असहजता आप सभी सहयोगी दलों की भी तो दिख रही है ना। अगर आपको यही सवाल सब उठाने थे लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले उठाते। अगर अनुप्रिया पटेल को यहाँ अभ्यर्थियों की भर्ती से जुड़ी कोई दिक्कत थी तो पहले बात की जानी चाहिए थी। संजय निषाद को अगर कोई दिक्कत थी तो पहले ये मुद्दे उठाने चाहिए थे। नतीजों के बाद ये क्यों ये असहजता नजर आ रही है? अब मैंने आपका सवाल सुना, आप ये समझिए। देखिए अनुप्रिया जी ने क्या मुद्दे उठाए, क्यों उठाए, लेकिन मैं इतना तो जानता हूं कि भर्तियों में कहीं पर भी बैकवर्ड का और अनुसूचित जाति का हिस्सा किसी को नहीं दिया जा रहा है। सरकार के जो भी शासनादेश है, अगर आप उसको देखने का काम करें तो मैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं वो इसको बताएं, लेकिन मैं स्वयं आपको बता रहा हूं कि कहीं भर्तियों में उत्तर प्रदेश में इस तरह का कोई काम नहीं किया गया है कि सवर्ण को बैकवर्ड की और अनुसूचित जाति की नौकरी देने का काम हुआ हो। अगर कहीं योग्य उम्मीदवार नहीं आए होंगे तो उसके लिए आगे वो प्राविधान है। सरकार ने कोई ऐसा शासनादेश नहीं किया है। तो जो भी मुद्दे हैं, मैं जो संगठन की बात, आज कार्यकर्ताओं की बात भारतीय जनता पार्टी में उठी है, तो कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए कार्यकर्ता का अगर सम्मान नहीं होगा, देखिए भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है, पूरा देश जानता है कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। तो अगर कार्यकर्ता का मन छोटा होगा, कार्यकर्ता को सम्मान नहीं मिलेगा, तो कार्यकर्ता का सम्मान होना चाहिए। ये बात जायज है, इस बात को हम भी सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं कि कार्यकर्ता को सम्मान दिया जाए। लेकिन जो ये आरोप है कि कहीं कोई इंडिया गठबंधन के जनाधार में वृद्धि हो गया, अभी उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल और उसके सहयोगी दल मिलकर के लड़ने का काम करेंगे। 10 सीटों पर पता चल जाएगा कि कितना जनाधार बढ़ गया है, क्योंकि देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता अब ये जान गई है कि ना तो आरक्षण खतरे में था, इसीलिए मैंने आपसे पूछा ना कि जो ये आपसी तकरार के जो ये बयान सामने आ रहे हैं ना, इनका भी बहुत असर पड़ेगा जनता के बीच। क्या मैसेज जाएगा? क्योंकि अब आंतरिक तो रहा नहीं ना, पब्लिक फोरम में ये बातें कही जा रही है। नहीं कही जा रही, लेकिन उसके कुछ, अगर कहीं से कोई बात आई है तो उसके प्रमाण भी होने चाहिए। मैं नहीं समझता हूं कि कहीं कोई प्रमाण है, हमारे उनके बीच में कहीं कोई मतभेद है। हम लोग मिलकर के लड़ने का काम कर रहे हैं। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। बोले मनीष हिंदवी साहब, ये सब क्या चल रहा है यूपी